मोदी जी मैदान में है कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। समझे जी, आज हम जहाँ खड़े हैं, कुछ पता है कहाँ खड़े हैं? नहीं पता होगा, हम बताते हैं। अरे हम जहाँ खड़े हैं ये है पटना का ही एक क्षेत्र दानापुर, और दानापुर के बलदेव इंटर स्कूल के प्रांगण में हम खड़े हैं। जानते हैं, जब भी चुनाव की बिगुल बजती है तो इधर के नेता लोग, जितने भी बड़े बड़े नेता हों, सब आके अपनी चुनावी सभा का श्री गणेश हिये से करते हैं। तब समझ सकते हैं कि जब सारे नेतागण आके और यहीं से अपने चुनावी सभा का श्री गणेश करते हैं तो इस एरिया का स्थिति तो बहुत अच्छा होगा जी, होगा कि नहीं? सोचने वाली बात है। तब जानते हैं यहाँ के जनता से कि ये बात ठीक है कि नहीं। क्या? अरे चुनाव जो आने वाला है, अब तो डेटो फाइनल हो गया, तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं यहाँ के जनता से कि क्या सोचती है इस चुनाव के बारे में। आइए हमारे साथ। सर, अपन तनी नाम बता दी। मेरा नाम ओम प्रकाश राय है। क्या करते हैं? मैं यहाँ व्यवसायी मन हूँ, मेरा आलू का गद्दी है। अच्छा, बिजनेसमैन हूँ। तो सर ये बताइए, ये जो हमारा ये जो इलाका है दानापुर, इतना नेताओं का घर रहा है, नेताओं का घर है, तो यहाँ तो सब कुछ दुरुस्त होगा, कोई दिक्कतें नहीं होने वाली बात है। सो तो लोग आप आए होंगे तो रास्ता में दिखने के मिला होगा कि कितना दुरुस्त है और कितना यहाँ के नेता लोग कारगर हुए और कितना काम किए। वो तो हम लोग देखबे किए, लेकिन अपना मुंह से आप बोल दीजिएगा। मैं तो वही तो बताया कि यहाँ का नेता एकदम निकम्मा है। आज़ादी के बाद में फिर रुक जाइए, हम मास्क पहन लेते हैं। बाप रे बाप, धोलेगा कोरोना। ये भाभी जी बस चली जाएंगे हवा खाने। हाँ ठीक है, नहीं है दानापुर में देखिए, अभी लोग बोलते हैं कोरोना है या नहीं है, लेकिन हमको तो पहनना होगा ना जी मास्क। नहीं पहनेंगे तो प्रशासन आके धर लेगा। चलिए बोलिए। तो यहाँ आज़ादी के बाद में कोई ऐसा विधायक जो यहाँ बन के जो नहीं आया कि गरीब गुजरों के दुख हो, दलित दुख सुख में शांत हो। और यहाँ पर न एक वीआईपी प्रकार की कोई कॉलेज लड़का या लड़कियां के लिए नहीं है। दानापुर एक पहले हाई स्कूल था, हाई स्कूल के बाद में यह इंटर कॉलेज, इसमें पढ़ाई होता है। यहाँ पर एक अब्दुल गफ्फार महिला कॉलेज है, लेकिन यहाँ पर जो अच्छा कॉलेज होना चाहिए वो आज तक दानापुर में कोई विधायक जीत कर गए और कोई अपने क्षेत्र के लिए खास करके प्रॉपर दानापुर और दियरा क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किए। जितना भी कहा जाए वो बहुत कम है तो खाली श्री गणेश करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर लोग श्री गणेश करने आ जाते हैं और यहाँ के लोग सीधे साधे हैं, ठगने आ जाते हैं। ओहो, आप लोग ठगा जाते हैं। चलिए हम युवा भाई से पूछते हैं। युवा साथी बताइए, अपना नाम क्या है? अजय कुमार केसरी। क्या करते हैं आप? हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट? तो पढ़ाई तो खूब एकदम धनाधन करते होंगे। तो करते हैं, लेकिन पढ़ाई में बहुत समस्या है। क्या समस्या है जी? यहाँ बीए तक ही पढ़ाई है, पीजी का पढ़ाई पढ़ने के लिए पटना जाना पड़ता है। मतलब कि स्टूडेंट मतलब छात्र तो उतना नहीं जा, लेकिन छात्रा जो है छात्रा के बहुत समस्या है इस चीज़ के लिए। मेन बात है, मात्र कॉलेज एक ही है। कॉलेज मात्र एक ही है दानापुर में, मात्र एक ही कॉलेज है जो बीएस कॉलेज है तकिया पर। और उसके अलावा एक और बताइए, एक महिला कॉलेज का भी होना चाहिए। लड़की लोग को पढ़ने में बहुत काफ़ी दिक्कत होती है। नाम ऊंच अकाम भोज। चलिए हम लड़की से पूछते हैं। लड़की, तनी नाम बता दो अपन। मेरा नाम मुस्कान है। हंसते शर्माते क्यों? हाँ, मुस्कान है तो मुस्कुराना चाहिए, लेकिन शर्माना नहीं चाहिए। हाँ, क्या करती हो बच्चा? स्टूडेंट है। स्टूडेंट है? किस क्लास में पढ़ती हो? इस बार मैट्रिक का एग्जाम देना है। वाह, देना है तो पढ़ाई तो खूब अच्छे से कर रही होगी। हाँ। स्कूल तो बंद होगा, ऑनलाइन पढ़ाई करती हो? हाँ। तो क्या लगता है, पढ़ाई ठीक ठाक से हो रहा है? एग्जाम दे पाओगी? हाँ, दे पाएंगे। दे पाओगी। अब देखो चुनाव होने वाला है, कुछ तुमको लग रहा है? मतलब हाँ, लग रहा है सरकार अच्छा कर रहे हैं कि चुनाव सरकार बदलेगी भी? कुछ पता है तुमको? शायद बदल भी जा सकती। देखिए बेचारी, अब सोच सकते हैं कि कैसी शिक्षा व्यवस्था है। अपना नाम बताइए तो। मेरा नाम रुचि कुमारी है और मैं महिला ITI दीघा से पढ़ रही हूँ। तो बताइए, यहाँ सारा एकदम व्यवस्था से बढ़िया है? नहीं है? नहीं बढ़िया नहीं है। इलेक्शन आता है तो वोट लेने के लिए आते हैं यहाँ पे, और जब वोट ले लेते तो फिर पूछने नहीं आते हैं। क्या बात करती हैं? 15 साल से विधायक सुनते हैं, क्या गई यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है? बोलिए जी। नहीं विकास हुआ है, कुछ भी नहीं। इधर तो आपके जन्म से पहले ही से है विधायक यहाँ पर। तो है, तो फिर भी तो कुछ होता ही नहीं ना। कुछ नहीं तो होता होगा, ऐसे थोड़ी ना है।
बार बार एक ही वर्ड है, सबको जनता है, सबको पता होगा, सब वोट दे रहे तो पता है ना कि हम किसको दे रहे किसको नहीं दे रहे हैं। गलत हो चुनते होंगे खुद ही ना, हम लोग तो अभी वोट देने वाले हैं नहीं, अब 1-2 साल के बाद दे दीजिएगा। नहीं, अगले साल से। चलिए अब बच्चा बोला, नाम क्या है? मेरा नाम कोमल कुमारी डरती है। क्या है वैसे? मेरा नाम अरे कोमल भाभी कुमारी जी, ये भूत थोड़ी है। हाँ, कोमल कुमारी। पढ़ती हो? हाँ, किस क्लास में? 8 क्लास में। तो यहाँ स्कूल है दानापुर में? हाँ है। अच्छा है कि नहीं है, तुम बोलोगी ना। पता नहीं, हम तो यहाँ के रहने वाले नहीं, रूपसपुर के रहने वाले हैं। तब पढ़ने के लिए मतलब यहाँ पे नहीं आते पढ़ने के लिए। ओ अच्छा, घूमने फिरने आए। आपसे तो बात हो गई हमारी। चलिए आप अपना नाम बताइए। रजनीश केसरी, क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। तब तो आपका सब कुछ बहुत बढ़िया होगा जी। नहीं, जब से लॉकडाउन हुआ है समझिए कि चौपट हो गया, हर चीज़ चौपट हो गया है। हर आदमी व्यवसायी मैन तो रो रहा है। व्यवसाय मान तो कितना अच्छा, खुश है। जीएसटी अच्छा, छोटका बिजनेसमैन है। छोटा बिजनेसमैन भी तो लगता मर गया। हम लोग के पास महाजन का पूंजी हम लोग के पास देना है, सब उधार लिए हुए हैं। सरकार से कोई सुविधा नहीं मिली? सरकार से क्या सुविधा मिलेगा, सब हम लोग कोई सुविधा नहीं मिला सरकार से। तो क्या चाहते हैं? चुनाव आने वाला है, चुनाव में कोई भी जीतता है, ये देखिए चुनाव समय में नजर आता है, उसके बाद कोई नजर नहीं आया, कोई पार्टी का हो। कैसे नजर नहीं आता है जी? 15 साल से एक ही को विधायक है यहाँ, बोल रहे हैं नजर नहीं नजर आई। आप खुद देख लीजिएगा, आप खुद मीडिया में है, देखिएगा। हम तो देखबे करते हैं। आप सही बात बताइएगा ना, मीडिया वाला इतना अगर बोलने लगे तब। हाँ सर, अपना नाम बताइए। लाल बाबू सिंह। क्या करते हैं सर? हम बिजनेसमैन। आपका भी सब कुछ ठीक ठाक होगा ना, कोरोना में किसी का ठीक नहीं। हाँ, ये बात तो है। तो सरकार से कोई सहायता नहीं मिली? ना, सरकार पूछने नहीं आते, देखने नहीं आते, सहायता कहाँ से करे? सरकार नहीं आएगी, विधायिका को टाइम कहाँ है कि यहाँ के इलाका के आदमी से आएगा देखने? तो वैसे ही जीत गई वो जीत जाता है, उसका है, लेकिन यहाँ कुछ उसका योगदान नहीं है। बगल में दियारा कुल बाढ़ आता है हमेशा। यहाँ देखिए रहे कि बाजार गंदगी है, उनका दायित्व है कि यहाँ सफाई सुथरा, जाम फाम बस पर गुजरे हैं अभी ना, देखे ना किस तरह का जाम है। एक भी झांकी नहीं पड़ने आते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, रोड खराब हो गया, क्या हो रहा है, उनको पता नहीं चलता। बाप रे बाप, देखिए तो 15 साल से आदमी राज करेगा, कुछ नहीं करेगा। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, गोलगप्पे का। अरे गोलगप्पा तो एनी टाइम सबके पसंदीदा ही रहता है जी, है ना? तो आपका तो सब कुछ बढ़िया ही होगा जी। अभी तक तो बढ़िया है। हाँ, तो सरकार क्या चाहते हैं? सरकार जब बढ़िया है तो क्या चाहते हैं? सब बढ़िया रहे, तो वही तो बोल रहे है हैं, ना? सब बढ़िया है। तो अभी चुनाव आने वाला है, तो किस बात के लिए? वोटर आईडी कार्ड मेरा बना हुआ नहीं है। चलिए, शुभकामना। वोटर आईडी नहीं बना है। हाँ सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोतीलाल हुआ। क्या करते हैं? हम भी व्यवसायी हैं। व्यवसाय हैं आप? अच्छा, व्यवसाय। हाँ, बोलिए। जो समस्या है, निजी कोई समस्या नहीं है, क्षेत्रीय समस्या है। हाँ। समस्या का है कि हमारा 3 बार प्रतिनिधि हुए विधायिका। जितना भी पहले का रोड है, यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी तक, यहाँ से ऐसे जाइएगा, जो मेरा कंटोनमेंट बोर्ड बनाया हुआ पहले से वही है। स्कूल का स्थिति, आप स्कूल में हैं, आप ये देखिए कि पुराना विद्यालय है, क्या स्थिति। पहले इसका फोटोग्राफी कीजिए। हम लोग विद्यार्थी रहे हैं। विधायिका का इस स्कूल में, गर्ल्स स्कूल में, इसके पीछे महिला विद्यालय एक ही गो है, अनुदान पर चलता है। विधायिका का यहाँ से आप जाइएगा तो पिछला कॉलेज जाइएगा, उनका बोर्ड पर दिखिएगा कि आपके नाम पर कोई भी एक उपलब्धि है कॉलेज में। लड़की घिर गई, कॉलेज ध्वस्त हो रहा है। अब आइए बाजार में 7 वार्ड का रास्ता जाता है कंटोनमेंट बोर्ड का, छावनी परिषद में। आपको एक भी शौचालय, या जेंट्स का हो या लेडीज का, बना हुआ है 3-3 गो, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर वो तीनों शौचालय कब्जा है। देखभाल करने वाला कौन है? या तो कंटोनमेंट बोर्ड है, नहीं तो विधायिका। अगर इंक्रूज है तो एडमिनिस्ट्रेशन को कौन खबर देगा? या वार्ड मेंबर या विधायिका। माने कहने का ही मतलब कि पूरा सिस्टम में सड़ गया है। सिस्टम इसलिए सारा सिस्टम का, सरकार थोड़ी आंख मूंद के हाँ। सरकार को आवाज उठाने वाला विधायिका होता है। हाँ। हम लोग अरे का कहिए ना, जनता है। सीधे नीचे से ऊपर हाँ, तक हाँ। सारा मामला गड़बड़ है। तो इस बार क्या कीजिएगा? अरे छोड़िए ना वो बात इस सब, बार जो चुनाव है उसकी बात चुनाव कीजिए। है, हम लोग दम पूरा बाजार के लोग जो है हाँ। एक मत से है हाँ। कि या तो पार्टी
निर्णय ले विधायिका के प्रति, नहीं तो हम लोग तो स्वतंत्र है, हाँ हाँ किसी को लेने देने में नहीं है। हाँ हाँ हम लोग खुद अपने आप से ही हाँ हाँ व्यवस्था में हैं। अपने आप से व्यवस्था। हाँ, हम ही लोग दवाई दिए ना, हाँ। तो आप डॉक्टर नहीं हो गए, तो हम ही लोग दवाई देंगे तो कंपाउंडर नहीं हो जाइएगा। तो देखिए दवाई बहुत पिला पिला के अब इन लोगों को कंपाउंडर बना दिया है। अब ये लोग की बारी है। मैं गौरव सिंह, पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट जी, है, जी। समाज सेवक जी, हो। जी, जी, जी। ओ, हिंदी में बोलो थोड़ा। अच्छा, अंग्रेजी ठीक है, कमजोर कोई बात नहीं, नो हमारा मेंशन। बच्चा। हाँ हाँ मैम ऐसा बताना चाहेंगे कि हमारे चाचा जी ने अभी बताया कि 186 विधानसभा में हाँ, हमारे इससे क्यों यहाँ के इतना? विधानसभा है, ये 186 विधानसभा के जो हमारे विधायिका है परम आदरणीय आशा सिन्हा जी, मैं उनसे नाखुश हैं। नाखुश इस बात के हैं कि 15 सालों में उन्होंने हमारे बीच नहीं आया। जब इलेक्शन होता है तो आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वोट मांगते हैं, चले जाते हैं। तो किस लिए इधर की जनता देती है मैंने हाथ देखा है, जोड़ते? सुनिए, वोट? मैं देखा हूँ 15 सालों में आज तक इस दानापुर में औरत के लिए टॉयलेट नहीं है, जैसा कि चाचा जी ने बताया। पेठिया बाजार में आधा राम राम कहिए तई राजधानी के बगल में कि राजधानी के एगो पार्ट है और वहाँ एगो टॉयलेट नहीं है। नहीं करने का कारण ये भी है कि बोलिए। उन लोग का भी अपना परिवार है। अच्छा। आखिर बाल बच्चों को खिलाने के लिए रोटी वोटी सेकेंगी कि बाहर निकलेगी। हाँ देखिए पहले तो वो चीज है, जरूरी तो है। हमरा कोनो बाल बच्चा नहीं है, हम कैसे बाहर निकले नहीं, जनता आशा के देवी हाल के चाल लिए ये चीज लागू होती है। ये चाचा जी वो तो ये जीत बात कर बोले। बच्चों के रोटी सेकना शुरू कर दिया है। अच्छा हाँ, अच्छा बाहर एक दिन भी नहीं आई है। अभी हाल फिलहाल की बात है, सबको बोलना चाहिए लाल ना। कोठी है जगह का नाम, वहाँ पे एक ठो वकील हैं इनकम टैक्स के, उनके बाबूजी का श्राद्ध क्रम में आशा देवी आए थे। हाँ वहाँ का रोड जाके आप एक मरते देख लीजिए, एक बच्चा क्या, एक बूढ़ी औरत भी नहीं जा सकती, एक जवान लड़का भी नहीं जा सकता। डीओ कैंटोनमेंट का जो डीओ है आशा सिन्हा से बोला कि आप दीजिए, तो वो कहते हैं कि ये जो है कैंटोनमेंट बोर्ड का डिफेंस का जमीन है, तो वोट देने के लिए डिफेंस का जमीन, अभी डिफेंस का आदमी नजर नहीं आता। अब म्यूनसिपैलिटी में देंगे और कैंटोनमेंट एरिया में नहीं देंगे, पर कैंटोनमेंट एरिया में वोट चाहिए कि हमको वोट दीजिए। ये कैसे होगा? हम लोग सबसे ज़्यादा यही चाहते हैं कि यहाँ का कैंडिडेट बदला जाए, पार्टी कोई भी हो। और कौन बदलेगा जी? आप ही लोग बदलिएगा। और अब की हम लोग नहीं, सरकार पहले देगा, उसके बाद लोग बदलेगा यहाँ का। बस पार्टी को हम सपोर्ट देते, बीजेपी जितना भी है, जो भी बीजेपी समर्थक है, बोला विधायक जी से नाखुश है। अगर विधायक चेंज हो जाता है तो सब कुछ ठीक है। अरे भगवान, तो पहले घर के देवता के पूजा करबो न जी। यहाँ कोई केवल बीजेपी के ही समर्थक नहीं है, आरजेडी के भी समर्थक लोग हैं। हम लोग आरजेडी के समर्थक हैं। तो समर्थक किस बात से? जाति के आधार पर? जाति के आधार पर नहीं, किसके आधार पर? जो 15 साल निकम्मा विधायिका की स्वभाव पर, यहाँ के विधायिका जो है से एकदम निकम्मा है, जो कि आप खुदे सुन रहे हैं यहाँ के लोगों के माध्यम से कि विधायिका के 15 साल में यहाँ क्या अथी की। तो हम लोगों आपकी मन बना लिए हैं कि हर हालत में यहाँ बदलाव हम लोग करेंगे। विजय नाम हुआ, क्या करते हैं? समाज सेवक हैं। समाज सेवक, बाबा देखिए कितना अच्छा बात है, ऐसा काम किया कीजिए आप लोग। इधर बोल रहे हैं कि इतना तकलीफ है, ना रोड सही है, ना शिक्षा की व्यवस्था सही है। तो जिसको जितना तकलीफ रहेगा उतना बोलेगा ना। वो तो जरूरी था। आप कितना प्रयास किए समाज सेवा में और नहीं किए, तो इस पर किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। सरकार को जिम्मेदार मानते हैं ना। तो क्या चाहते हैं? चुनाव सामने ही है कि आपके यही विधायक रहे, यही सरकार रहेंगे, रहे? यही विधायक रहेंगे। चलिए सुन लिए ना। देखिए यहाँ सबकी बात तो सुन ही लिए कि कोई कहते हैं कि 15 साल विधायक रह के भी कुछ नहीं किया। ज़्यादा लोगों का यही मानना है कि 15 साल से लगातार आशा सिन्हा वो विधायक रही हैं, लेकिन कुछ भी यहाँ के विकास के लिए, कुछ भी दानापुर के विकास के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो सब ज़्यादा लोगों का कहना है कि हम लोग चाहते हैं तब्दीली लाना, अब नहीं चाहते हैं कि उनको रिपीट किया जाए। तो ठीक है, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो देखिए अब हम बाहर निकले हैं, स्कूल से बाहर आई, हम मंडी में पहुंच गए। देख रहे हैं तरह तरह के सामान सब बिक रहा, लोगों सब, खाली कोरोना छोड़ के सब कुछ दिखाई दे रहा। बाप रे बाप, दुनिया में इतना कोरोना आई। यहाँ पटना में लोग बोलता है कि कोरोना नहीं, अब दानापुर में तो एकदम में नहीं, लेकिन हम तो भाई मास्क लगा लिए हैं। ठीक है ना? नाम क्या है आपका? प्रतिमा देवी। क्या करती हैं? महावीर वात्सल्य में काम करते हैं। काम करती हैं? तो लॉकडाउन में कुछ आपका जो काम पे प्रभावित हुआ? काम प्रभावित हुआ?
हम लोग का जनता का सेवा करने का है, तो हम लोग तो जनता को सेवा नहीं करना ही बहुत करना बढ़िया। ही है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। ये बताइए कि दानापुर क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है? विकास का हुआ है मैडम, कुछ तो विकास नहीं हो रहा है। कहाँ कुछ विकास हो रहा है? रोड पर जाम लगता है तो एक घंटा जामे में फसल रहता है। आप लोग तो बहुत तकलीफ होती होगी ना आने जाने में जरा सा तकलीफ होता है। तो इस बार चुनाव आने ही वाला है, इस बार क्या है? तो हम लोग तो इस बार सोच लिए हैं कि अब इस बार वोट देंगे ही नहीं। दानापुर में खूब बढ़िया से विकास हुआ है। देख लीजिए सब विकास नजर आ रहा है। वो तो हम देख ही रहे हैं, हम तो देख रहे हैं। आप अपनी नजर, अपनी प्रतिक्रिया बताइए। विकास नहीं है यहाँ पे। यहाँ 5 साल नेता बनता है, अपना 5 साल काट कर फिर अपना घर चला जाता है। 5 साल क्या, 15 साल से तो लगातार एक ही है यहाँ विधायक। हर 5 साल पे आता है, ये 15 साल से अभी तक बनी हुई है। हाँ हाँ, कोई चेंज नहीं, तो आप लोग आराम से वोट दे देते हैं। ये कोई आदमी देखता है कि कुछ करेगा, लेकिन कुछ करती नहीं है। मतलब 15 साल से आप लोग देख ही रहे हैं, झेल रहे हैं। तो इस बार क्या सोचे हैं? इस बार तो यहाँ का दानापुर की जनता उनको नहीं चाह रही है। चलिए, प्रसाद गुप्ता। क्या करते हैं? यही हाफ पैंट बेच रहे हैं। वाह बहुत बढ़िया। हाफ पैंट तो पुरुष लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है ना। काम कीजिए, पहनिए, बढ़िया से काम कीजिए। हाँ, और ये बताइए, कोरोना में बंद हो गया था? पुलिस से मार दिखाने लगा था। तो फिर जीविका का साधन क्या था? जीविका का साधन कोई कंट्रोल का चावल मिल रहा था, वही खा के रह रहे थे। अच्छा, और आपके जो विधायक महोदय हैं, विधायक जी क्या करेंगे? विधायक जी कुछ झांकू नहीं आ रहे हैं। हाँ, मेरे वार्ड पार्षद है, वो हम लोग का कीन है। खाने के लिए सोच रहे हैं, वोट कहाँ से देंगे पहले बताइए? वोट नहीं देना है। खाएंगे तब ना वोट देंगे। वोट कैसे नहीं देंगे? तो जनहित है। अकाउंट में जो पैसा आया है। नहीं, पैसा कहाँ पैसा आया? बच्ची इधर आओ। नहीं, बच्ची लोग बोलती नहीं, नाम बताओ। सलोनी कुमारी। क्या करती हो? मेरा दुकान है साड़ी का। आप करती हो दुकान? हाँ। अब पढ़ाई क्यों नहीं करती हो? पढ़ाई नहीं की, मम्मा गुजर गई। ओहो, और पापा साथ में है? हाँ, पापा आँख से थोड़ा कमजोर है। ओ, तो आप संभाल के रखिए दुकान। हाँ। वेरी गुड। अब मेरा तो राशन कार्ड भी नहीं बना, अपने पापा को वो भी नहीं बना, कुछ नहीं बना। तो आपने अपील नहीं किया था? जहाँ करना चाहिए वहाँ अपील नहीं किया था? बहुत किए, वो लोग नहीं सुनता है, बोलता है ना नहीं, कुछ सब कुछ किए नहीं सुनता है, बोलता है नहीं कुछ करेंगे हम। तो पापा को क्या आँख का प्रॉब्लम है? हाँ। और आप खुद बिजनेस देखती हैं? हाँ, छोटे से देख रहे हैं। ओह माय गॉड। और सरकार से कोई सहयोग नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, भूखे मरे, एक टाइम खाना खाए, वही भगवान जानता है। बहुत सब दुकानदार को बहुत अभी बहुत हालात खराब राशन है। कार्ड भी नहीं बना, किसी का किसी को मिला। अब समझ सकते हैं कि वो बच्ची बोल रही थी कि वो खुद दुकान चलाती है, ना उसके पास राशन कार्ड है, ना किसी तरह का कोई सहयोग, एक वक्त किसी तरह खाकर अपना जीवन यापन कर रही है। तो सरकार को तो सोचनी ही चाहिए, जब इतना प्यार से जनता उन्हें चुनती है और जनता के साथ इस तरह कि जाते हैं वोट लेके कभी वापस नहीं आते हैं, सरकार किसी की हो, लेकिन पहला उनका फर्ज बनता है कि वो अपनी जनता की देखरेख करें। चलिए हम और आगे चलते हैं और जानते हैं लोगों से बात। अच्छा, यहाँ कॉलेज नहीं है महिलाओं के लिए? कोई विशेष कॉलेज यहाँ? दानापुर का तो पता नहीं, कुछ भी नहीं है। आप दानापुर से हैं? नहीं, मैं आरपीएस से हूँ। अच्छा, आरपीएस मोड़ से हैं। नहीं, कुछ नहीं, ना कोई सरकार की तरफ से कुछ है। बेरोजगार सब नौजवान लड़कन बेकार पड़ा हुआ है। ये 5 साल नीतीश कुमार का सबसे खराब प्रदर्शन है। तो आपके विधायक कुछ नहीं की? विधायक तो एकदम खराब है। 15 साल के विधायक है, एक भी काम नहीं। आगे बढ़िएगा, उसका काम देखिएगा, खाली कीचड़, न स्कूल, न नाला, न सफाई, कोई काम नहीं है। तो हम देखिए रहे हैं, बाप रे बाप, इतना बदबू आ रहा है कि लगता है कि हम खुद क्या करें। बताइए कि क्या काम 15 साल के अंदर में मैंने समझिए विधायक यहाँ के 0 पर है। क्या करते हैं आप? हम टीचर हैं। ओ, टीचर हैं। अच्छा, तो आपको तो सबसे पहले सब पहल करनी चाहिए कि किए हुए हैं तब ना। नागरिक हैं आप देश के। सर ये बताइए, तो आपका तो टीचराई बढ़िया से चलता होगा, सरकार तो बहुत अभी फैसिलिटीज दी है। अभी तो बहुत सारा पेमेंट बढ़ाई है सरकार, बिहार सरकार। कहाँ बढ़ाई है? नहीं बढ़ाई है? हम लोग पुराने वाले हैं, जो हैं सो हैं। तो क्या चाहते हैं सरकार? आप जो हैं सो हैं, लेकिन जो अभी नई पीढ़ी आई है उसके लिए क्या चाहते हैं आप सरकार से? क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं? बैठे यही है, उम्मीद है कि बच्चा लोग को पढ़ावे लिखावे। सवाल उठता कि स्कूल बंद है, ऑनलाइन पढ़ाई हो भी रही है, लेकिन देहात का बच्चा लोग को बस कोई ना मोबाइल है ना कुछ है। तो नहीं चुनाव तो सामने है। हाँ, तो क्या चाहेंगे आप? चाहेंगे किस आधार पर देंगे सरकार को वोट?
किस सरकार को? सरकार तो आधार पर देंगे ये आप सरकार आधार, को वोट? देखिए सरकार सिर्फ खाली रोड बनाएंगे। बनाती है या पुल बना रही है हाँ। और आम पब्लिक पर ध्यान नहीं दे रही है कि उसकी क्या क्या तकलीफ सच है। में आम पब्लिक पे ध्यान नहीं दे रही है सरकार? सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है, पब्लिक तो ऐसे मर रहा है सब। तो क्या चाहते हैं? बदलाव होना ही चाहिए। बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए तो आप किसको सोच के रखें जो कौन आए सत्ता में? हम लोग तेजस्वी को चाहते हैं। तेजस्वी, आपको लगता है कि तेजस्वी सक्सेस होंगे? हम लोग वोट देंगे तो जरूर सक्सेस होगा। देखिए कितना विश्वास है, विश्वास हो तो ऐसा। सर बोलिए, बड़ा धरफरा रहे थे आप। नाम बताइए अपना। नाम बताइए। सुनील कुमार है, क्या करते हैं सर? बिजनेस करते हैं। चलिए बिजनेस करते हैं तो आप भी रोइएगा ही कि बहुत मंदा चल रहा है। तो ये रोना क्या है, सब बिजनेस वाले भी रो रहे हैं, हिंदुस्तान का पूरे बिजनेस वाले ही नहीं, कोरोना की वजह से इतना तो सबको पता होगा कि कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो परेशान नहीं हुआ। विश्वव्यापी की है ये, लेकिन फिर भी हर जगह सरकार से कुछ न कुछ मिलती है। परिवर्तन होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है परिवर्तन? मतलब एक ही कहना है, परिवर्तन होना परिवर्तन। चाहिए। लगभग लोगों का कहना है कि किसी भी हाल में परिवर्तन होना ही चाहिए। तो आप लोगों ने देखा, सुना, जाना दानापुर की जनता की हाल। क्या हाल है? हाल तो देख ही रहे हैं कि सबका हाल बेहाल है। तो सोचिए आप लोग और सोचे नेता लोग, जो अभी चुनाव होने वाला है और जनता कितनी परेशान है। तो सोचिए वो लोग कि क्या हम ऐसा करें कि जनता हमको चुने। सोचिए और हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी और जगह पर किसी और मुद्दे के साथ। बाय।